अमित जी। शुक्ला जी, नमस्कार। मैं आनंद कमलेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ, बिंदास भोजपुरिया मुंबई से। जी, नमस्कार, प्रणाम। अमित शुक्ला जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी नई फिल्म फरिश्ता का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो जी। सबसे पहले हमारी बधाइयां स्वीकार कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना पसंद किया और सबको पसंद आ रहा है जहां तक मैंने अभी सुना है, और काफी पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं, तो इसके लिए सबको धन्यवाद। अमित शुक्ला जी, इस फिल्म में फरिश्ता में आपने खेसारी लाल यादव के पिता का किरदार निभाया है, सही कह रहा हूँ मैं? जी। जी, बिल्कुल। तो ट्रेलर लॉन्च के बाद आपको किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं फिल्म इंडस्ट्री से, अपने जानने वालों से, अपने साथी कलाकारों से? जितने फोन्स आए और जितने रिएक्शन मिल रहे हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि मैं खुद हर्षोल्लास में हूँ। और उन सब बोल रहे हैं कि ट्रेलर में इतना इमोशन है, ट्रेलर में इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि रियल कहानी क्या है। और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं सभी के। शुक्ला जी, जिस तरह से ट्रेलर लॉन्च हुआ और एक बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ रहा है, मैंने जब पिछली बार ट्रेलर देखा था तो 1 घंटे में ही करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया था ट्रेलर को। तो जो जी। कामयाबी मिल रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि भाई थोड़े व्यूज और ज्यादा चाहिए थे, या ये काफी हैं? नहीं, अभी सच बोलूं तो जिस तरह का, मतलब अभी हम लोग बहुत सारे बदलाव की तरफ है, और जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो 1 घंटे में 1 लाख भी बहुत संतुष्ट करने वाला है। और सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपसे बात होने की 2 मिनट पहले मैंने देखा तो 2 लाख तक पहुंच गया है। और दूसरी बात की रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव है, और रिएक्शन मतलब बहुत ही सपोर्टिंग है सबका। ये ट्रेलर आने के बाद आपकी फिल्म के बाकी कलाकारों से आपकी बात हुई होगी, अगर खेसारी लाल यादव से आपकी बात हुई हो, लाल बाबू पंडित से आपकी बात हुई हो, मेगा जी। श्री से आपकी बात हुई हो, तो वो लोग जी। किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? पूरी टीम जो है फिल्म की, वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है, ये हमारे दर्शकों को बताइए अमित शुक्ला जी। सभी सभी बहुत खुश हैं। खेसारी जी से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो शूट पे थे। लाल बाबू जी से बात हुई, मेगा श्री जी से बात हुई, तो उन सबके कॉल आए, और वो सब बहुत खुश हैं, बस बहुत हर्ष उल्लास में हैं सबके। और उन्होंने ये बोला है, और मैंने खुद फिल्म में काम किया है, तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि ट्रेलर से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और इतने लोग खुश भी हैं। सब इस ट्रेलर को अपनी खुद की फिल्म बता रहे हैं कि हमारी भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है, और कि इस तरह के सिनेमा अब बन रहे हैं, बहुत सारी फिल्में। तो डायरेक्टर साहब ने खुद बोला, और मेरा खुद का भी मानना है क्योंकि मैंने फिल्म की है, तो कि ट्रेलर सिर्फ समझ लीजिए कि झलक है, 2% है। इस अभी 98% जब फिल्म देखेंगे तो आपको और ज्यादा खुशी होगी कि इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई गई है, इतने टर्न एंड ट्विस्ट के साथ कि हर एक परत खुलेगी और अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि अंत क्या होगा। शुक्ला जी, मेरा ये कहना है कि आप फिल्म को आपके जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं कमेंट्स के जरिए। बिंदास भोजपुरिया पर भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने रुला दिया ट्रेलर दिखाकर। जी। जी, तो उसी 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 इमोशन पे मैं कह रहा हूँ कि ये इमोशन भी ट्रेलर में सिर्फ 2% है, अभी 98% बाकी है। और वो इमोशन एक नॉर्मल इमोशन नहीं है, इमोशन में भी बहुत सारे ट्विस्ट है। अमित शुक्ला जी, मैंने देखा ट्रेलर में कि भाई आप एक ऐसे पिता के किरदार में हैं जो बड़ा रूड है, जो अपने बेटे यानी खेसारी लाल यादव जो मुरारी का किरदार है, जो हम्म। अपने बेटे पर बड़ी ज्यादतियां करता है, उसे मारता जी। पीटता है, उससे जी। खुश नहीं है। आ, जी। वजह क्या है? क्या खेसारी लाल यादव का पागलपन सिर्फ इसकी वजह है, या कुछ वजह कुछ और है? नहीं, बहुत बड़ी वजह है। और अगर एक बाप अपनी खुद की औलाद से इस हद तक घृणा नफरत करता है तो बहुत बड़ी ही वजह होगी। ये तो मतलब आप सब समझ सकते हैं। और वो वजह मैं बता नहीं सकता, और वजह भी एक नहीं है, कई सारी चीजें हैं जो कि रिवील अभी नहीं कर सकते आप। हमारे दर्शक जब फिल्म देखेंगे तो वो खुद शॉक्ड हो जाएंगे। वैसे मैं रिएक्शन कई लोगों के देख रहा था हमारे मीडिया में कि कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कई तरह के,
कि ये होगा, इस वजह से हुआ होगा पागल, या ये वजह हो, वो सारा अंदाजा गलत साबित होने वाला है। तो कोई सही एग्जैक्ट अंदाजे पे, प्रेडिक्शन पे नहीं पहुंच पा रहा है। शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है कि भाई जिस तरह से आपका और खेसारी लाल यादव की जो पेयरिंग है, जो जोड़ी है, वो इससे पहले भी कई फिल्मों में आ चुकी है। आप पिता के किरदार में, खेसारी भाई पुत्र के किरदार में, आपने कई फिल्में की हैं। मैं चाहता हूं आप ऑडियंस को जरा बताएं याद करके कि भाई जी, इस जोड़ी ने अब तक पिता पुत्र के किरदार में कितनी फिल्में एक साथ की हैं। अभी अभी तो कुछ फिल्में आने वाली भी हैं। एक एक अभी लंदन में हमने 2 फिल्म और की, उसमें भी मैं पिता के किरदार में हूँ। एक फिल्म में मामा हूँ, लेकिन एक फिल्म में पिता के किरदार में हूँ। उस फिल्म में नेगेटिव फादर है। तो मतलब फादर ही विलेन है। तो बाप ही खुद विलेन है अपने बेटे के खिलाफ। तो वो भी बहुत अलग हट की कहानी है। और मेरे ख्याल से 10-11 फिल्में हो चुकी हैं मेरी और खेसारी भाई की। सबसे अच्छी बात यह है कि वो तो मेहनती, तो सबको पता है कि बहुत किरदार में किसी भी हद तक चले जाते हैं वो, और टाइम के वेरी पंक्चुअल हैं, ये भी इंडस्ट्री को और दर्शकों को पता है। और जहां तक पेयरिंग की बात है, तो इतने मतलब कंफर्ट जोन वाले हैं कि मतलब अपने साथ साथ अपने को एक्टर को भी अपने किरदार के साथ लेके चलते हैं, और साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शुक्ला जी, जी 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 जी। अमित शुक्ला जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप शायद ट्रेवलिंग में है तो इस वजह से नेटवर्क आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि मैं एक बार फिर से फरिश्ता के ट्रेलर पे आ जाता हूँ। करीब 3 मिनट प्लस का ये ट्रेलर है जी। मुझे शुरुआत में आप दोनों के सीन्स नजर आते हैं, फिर कुछ गाने नजर आते हैं, खेसारी लाल यादव का पागलपन नजर आता है। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मेरा अपना भी मानना है फिल्म पत्रकार होने के नाते, कि उम्दा किस्म की उन्होंने एक्टिंग की है। जिस तरह का उनका किरदार है, लेकिन उसके किरदार के पीछे की जो कहानियां बताई जा रही हैं वो मीडिया में ऐसी हैं कि भाई खेसारी लाल यादव ने नहाया नहीं 20 दिन, खेसारी लाल यादव किसी पागल से ट्रेनिंग ले रहे थे। तो इन बातों की सच्चाई क्या है? उन्होंने किरदार को लेके मैं सेट पे भी देखा। फिल्म शुरू हो, उन्होंने बहुत मतलब रिसर्च किया। मतलब जो दिमागी तौर पे थोड़े वो होते हैं बीमार, एक तो वो किया उन्होंने। दूसरा सेट पे भी आके बहुत सारा रिहर्सल करना किरदार में ढलने के लिए। शुक्ला जी, मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कीजिए। अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कीजिए कि पागल के किरदार को निभाने के लिए क्या कुछ किया गया, खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ किया। 20 दिन तक नहीं नहाए, कपड़ों में उन्हीं तरह से रहे, पागल को सेट पर बुलाकर उससे सीखा। इन सारी चीजों को जरा मुझे तसल्ली से बताइए। दिन तक नहीं थे, और रियल में लार गिरा लेते थे पूरे शरीर पे। वो पूरा मतलब हम लोग को देख के वो लगता था कि अरे यार। और शरीर में मिट्टी लगना है, तो ऐसा नहीं कि अंबर पाउडर लगा लिया या समथिंग, ऐसा नहीं, वो रियल मिट्टी में लौट जाते थे। और ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी करना, और दूसरी चीजें वहां रियल एक दिमागी तौर पे विक्षिप्त के एरिया में उनके लेके जब पता चला हमें, तो कई दिन तक, और हम सब ऑब्जर्व करते थे, वो खुद भी ऑब्जर्व करते थे, देखते रहते थे कि वो पागल हैं, तो वो कैसे मतलब एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं, वो सारी चीजें ये गौर से वॉच करते थे। फिर हम साथ में बैठ के डिस्कशन करते थे कि ये रखूं जो ये रियल में पागल हैं, ये जैसे कर रहे हैं, फिर उसमें अपनी चीजें डालना, ये सारी। और आप सबको ये शुक्ला जी, अमित शुक्ला जी, एक्टर अमित शुक्ला जी, जो डेडिकेशन आपने देखा खेसारी लाल यादव का सेट पर, आप तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, छोटे पर्दे बड़े पर्दे, हिंदी से लेकर भोजपुरी तक बहुत सारा काम किया है आपने। ऐसा डेडिकेशन भोजपुरी कलाकारों में कम से कम दिखता है? आपने देखा था कि कोई इतना खुद को ढाल दे, कोई इतना खुद को एक कैरेक्टर में घुसा दे कि भाई आसपास और चीजों से उसे मतलब ना रहे?
हाँ, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपने काम को लेके पागलपन, मतलब सॉरी टू से बट पागलपन कहा जाएगा। वो है खेसारी जी में कि अपने काम को लेके पागलपन तक उतर जाते हैं और इतना घुस जाते हैं कि कुछ किसी हद तक चले जाते हैं वो। जितनी फिल्में की मैंने उनके साथ, एक बार की घटना बताऊं अगर, कि मेहंदी लगा के रखना 3 में डायरेक्टर साहब रजनीश जी भी इस बात के गवाह हैं, प्रोड्यूसर भी, कि जब खटिया पे वो कुछ पसार रहे हैं और मैं गुस्से में आता हूं, कुछ ऐसा किए हैं गलती की, मैं गुस्से में आता हूं एंड देन मुझे पीछे से लात मारनी थी और गलती से मेरा पैर बहुत जोर से लग गया। तो हम्म। हाँ, और उन्होंने जरा भी रिएक्ट नहीं किया, बोले भैया नहीं 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 नहीं, इतना नेचुरल रियल लगा है यार, भैया नेचुरल लग रहा है, नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, अरे भैया। और मैं उल्टे सॉरी फील कर रहा था, बोले नहीं नहीं भैया, अरे नेचुरल लग रहा है। और जबकि मैं खुद अंदाजा लगाता हूँ कि अगर मुझे लगी होती चोट वो, तो मैं करा दिया होता। इतनी दूर से आप सोचिए, क्योंकि आगे खटिया था, और खटिया का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें उसमें सटा हुआ था कमर, और पीछे से मेरी जोर से पड़ी, तो वो आगे का पोर्शन भी इतना जोर से लगा उनको। और तो वो आदमी मतलब क्या बोलूं, नेक्स्ट लेवल है अपने काम को लेके, डेडिकेशन को लेके, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल। सोचिए अमित शुक्ला जी, आप एक ऐसे एक्टर हैं जो भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर, सबसे हिट मशीन जिसे कहते हैं, उसे आप लात मार के आ जाते हैं। वाह। नहीं, हम किरदार में थे और हम दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। केसारी भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं ऑन कैमरा, तो इसलिए मैं उनके इस डेडिकेशन का फैन हूँ। तो इस मामले में तो मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट लेवल है उस आदमी का, ऑनेस्टली। बिल्कुल, इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसे चोट दोनों तरफ से लगी, पीठ पर आपने लात मारी और पेट पर खटिया का हिस्सा लगा, लेकिन फिर भी उफ नहीं किया और एक्सप्रेशन दिया, बोला भैया नेचुरल लगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि खेसारी लाल यादव को बाकियों से थोड़ा अलग बनाते हैं। खैर। हाँ, अभी अभी एक वायरल भी आपने फोटो देखा होगा लंदन का, जहाँ पे इस बार आप सबने न्यूज देखी होगी कि लंदन और अमेरिका में ठंडी जगहों पे इतना स्नो स्टॉर्म हुआ था कि स्नो स्टॉर्म की वजह से वहाँ मतलब अमेरिका में, लंदन में कई लोग शायद मरे भी थे। इतनी इतनी जोरदार बर्फबारी हुई थी, इतनी मोटी बर्फ, -6 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस तापमान था। और उस तापमान में गाने का शॉट था जिसमें उन्होंने उन्होंने पूरा बदन से कपड़े, सिर्फ जीन्स पहने थे नीचे, और ऊपर पूरे नंगे थे, देखा जाए तो बनियान तक नहीं थी, और उसमें वो शॉट दे रहे थे और हम लोग देख के पागल हो रहे थे, ये क्या क्या पागलपन है। ये दीवानगी है सर, ये काम के प्रति दीवानगी है, ये दीवानापन है जो काम के प्रति। आ, शुक्ला जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जाने से पहले, इंटरव्यू को रैप अप करने से पहले मेरा सवाल ये है कि भाई कई शेड मुझे नजर आए उस ट्रेलर के अंदर खेसारी लाल यादव के, एक जिसमें वो जी। पागल बने हुए हैं, पागल का किरदार है। उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि वो बिजनेसमैन बन जाते हैं, शायद बड़ी बड़ी गाड़ियों से सूट पहन के आते हैं। आ, जी। फिर मेघाश्री की एंट्री होती है। तो ये सब क्यों हो रहा है बेसिकली? क्या इसके पीछे की कहानी है, वो कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, कहानी तो मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो सारे ट्विस्ट हैं, और वो है एक्चुअली, इसमें 4 गेटअप हैं, और वो सिर्फ गेटअप नहीं है, वो कैरेक्टर है। वो सिचुएशन वाइज वो सारी चीजें हुई है। तो वो कहानी का पॉइंट है, कहानी की का टर्निंग पॉइंट है बहुत सारे। तो वो जब फिल्म देखेंगे दर्शक तो वो खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे बाप रे, ये था, हमने तो कुछ और अंदाजा लगाया था। चलिए शुक्ला जी, एक जाते से पहले बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखकर, इसका ट्रेलर देखकर, उनकी क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है, वो बहुत बढ़ गई है। अब लोग जी। ये पूछने लगे हैं कि भैया ये फरिश्ता जो फिल्म है, ये हम कब देख पाएंगे, मतलब थिएटर्स में कब आएगी? तो इस सवाल का कुछ आप जवाब अगर हमें दे सकें तो ऑडियंस को बड़ा फायदा होगा इससे। वैसे तो अब होली बहुत नजदीक है, तो होली के टाइम पहले अंदाजा था कि होली के टाइम आने वाली है, लेकिन अभी शायद होली में ना आए, मे भी, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है पर्दे पे। एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता, वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर टीम को पता होगा। चलिए,
अमित शुक्ला जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच सर, और सभी दर्शकों को प्रणाम, और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए नहीं कि मेरी फिल्म है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक खुद के दर्शक के रूप में बोल रहा हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब देख के इस फिल्म को शॉक्ड हो जाएंगे और रुमाल कम पड़ जाएंगे, इतनी इमोशनल फिल्म है, और विथ टर्न एंड ट्विस्ट, और आपको फिल्म बांध के रखेगी चलिए, पूरी तरह। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया जी। धन्यवाद।